सलमान, चलो आओ डिनर कर लो प्लीज। मुझे नहीं खाना। क्यों? क्यों नहीं खाना? क्या पूछ रही हूं मैं? क्यों पूछ रही हैं आप? क्यों पूछ रही हैं? आपको कोई फिक्र है मेरी? आपने जो कुछ करना था कर लिया ना, और उसकी वजह से जो कुछ मैंने किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था। ऐसा भी क्या हो गया सलमान जो तुम इस तरह से अपनी मां से बदतमीजी कर रहे हो? आपको ना मेरी कोई फिक्र नहीं, आपको सिर्फ अपना एहसास। सलमान, मेरी जान, मैं तो सिर्फ जी तुम्हारे लिए रही हूं। तो फिर आपको मेरी खुशियों की क्यों परवाह नहीं है? ये तुम सब कुछ इस लड़की की वजह से कर रहे हो। हाँ बिल्कुल कर रहा हूं, बिल्कुल कर रहा हूं, क्योंकि आप समझ नहीं रहे। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, मैं उस लड़की को हासिल करके रहूंगा। फिर तुम भी मेरी एक बात याद रखना, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। तो फिर ठीक है, रहें आप अपने इस फैसले के साथ इस आलीशान घर में। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। क्या मतलब घर छोड़ के जा रहा हूं? सलमान, सलमान, सलमान मेरी बात सुन। सलमान, सलमान रुको। सलमान बेटा मेरी बात तो सुनो। सलमान, सलमान मेरी बात सुन। सलमान, कहाँ जा रहे हो? सलमान रुको बेटा। सलमान, ये कहाँ जा रहा है? आप रोके ना, जाके देखिए उसे। कुछ नहीं होगा, आ जाएगा, आ जाएगा। आप देख रहे अदरीस भाई, सलमान घर छोड़ के चला गया। और जानते हैं क्यों? सिर्फ एक लड़की की वजह से। मेरा सलमान, मेरा बेटा एक लड़की की वजह से अपनी माँ को छोड़ के चला गया। घबराए नहीं मैरी, आ जाएगा सलमान। आएगा कैसे नहीं? मैं ऐसे थोड़ी ना उसे घर से बाहर रहने दूंगी। मैंने पाला है उसे, ऐसे कैसे उसे किसी और के हवाले कर दूं अपने बेटे को? और खुद खाली हाथ रह जाऊं? ऐसे कैसे हो सकता है? आप कुछ करे ना, आप देखिए उसे जाके कि कहाँ गया है। खुदा ना खास्ता वो कुछ कर डाले अपने साथ। सलमान इतना बेवकूफ नहीं है, इत्मीनान रखो प्लीज। इद्रीस, आप समझ नहीं रहे, मेरी बात सुने। इद्रीस, जैसे तुम हो ना, तुम्हारी मॉम भी वैसे ही है बिल्कुल। तुम उन्हें कॉन्फिडेंस में लो, वो इतनी आसानी से हथियार नहीं डालेंगी। हाँ तो फिर ठीक है ना, मैं भी उन्हीं का ही बेटा हूं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मामा क्यों नहीं समझ रही कि वो लड़की कितनी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। रूज जिद है मेरी, और मोहब्बत भी। सलमान, ठंडे दिमाग से काम लो। यही जिद ना तुम्हारी सब चीजें खराब कर रही है। कभी मुंह उठा के उस लड़की के घर चले जाते हो, कभी घर छोड़ के चले जाते हो। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि मामा क्यों नहीं समझ रही। हर कोशिश की है मैंने, कोई फायदा नहीं हुआ। अरे कहाँ गया होगा वो? नासिर के पास गया होगा। मुझे सिर्फ एक बात बता दें आप, अगर सलमान को कोई लड़की पसंद आ गई है तो महरीन को क्या प्रॉब्लम है? तुम जानती हो प्रॉब्लम क्या है? महरीन से बर्दाश्त नहीं होता कि सलमान पे कोई अपना हक जताए। और अगर सलमान अपनी मोहब्बत को लेके घर आ गया तो तुम खुद सोचो महरीन की क्या हालत होगी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सलमान की शादी कभी भी नहीं होगी? होगी शादी उसकी, मगर जब महरीन को कोई लड़की पसंद आएगी। महरीन जिस मेंटल स्टेट में है ना, मुझे तो सलमान की शादी दूर दूर तक होती भी नजर नहीं आ रही। लेकिन इद्रीस, मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपने बेटे को शख्सियत में नहीं देख सकती। उसकी शादी तो वहीं होगी जहां वो चाहेगा। तो तुम क्या करोगी? कुछ भी करूंगी, लेकिन सलमान का पूरा साथ दूंगी। तुम ऐसी कोई बेवकूफी नहीं करोगी। क्या मतलब है आपका? देखिए इद्रीस, जब तक बात मेरी साथ तक थी ना, तब तक तो ठीक था।
लेकिन सलमान के लिए खामोश तमाशाई बनी नहीं रहूंगी मैं। पागल हो गई हो क्या? खामोश हो जाओ। नहीं होंगी मैं खामोश, लेकिन आप परेशान मत हो। मैं जो भी कुछ करूंगी ना, सोच समझ के ही करूंगी। ये तुम सब कुछ इस लड़की की वजह से कर रहे हो? हाँ बिल्कुल कर रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं उस लड़की को हासिल करके रहूंगा। आंटी सुकून से तो नहीं बैठी होंगी न, बेचारी आज रात सोने वाली। आंटी की कॉल आ रही है। कोई जरूरत नहीं अटेंड करने की। तो प्लीज, ये मैनर्स के खिलाफ है सही, और मुझे उनसे मिलना भी है बाद में जाके। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम नासिर। सलमान तुम्हारी तरफ है? जी जी आंटी, यहीं पे। अब जरा मेरी उससे बात तो करवाना। आंटी वॉशरूम गया है, आता है तो बात करवाता हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब मेरा बेटा मुझसे बात नहीं करना चाहता। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। रहमान बाबा, गाड़ी निकालिए।